क्या एक खलनायक भी ज्ञान और भक्ति का सागर हो सकता है? क्या एक क्रूर विजेता के भीतर एक महान तपस्वी और विद्वान छिपा हो सकता है? भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल और आकर्षक पात्रों में से एक लंकापति रावण ऐसे ही विरोधाभासों का प्रतीक है। हम सभी उसे भगवान राम के शत्रु के रूप में जानते हैं, जिसने सीता का हरण किया। लेकिन रावण का व्यक्तित्व इससे कई अधिक है। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वह परम ज्ञानी महर्षि विश्वा और राक्षस राजकुमारी केकसी का पुत्र था, जिसके कारण उसके भीतर ब्राह्मणों की बुद्धि और राक्षसों का बल दोनों समाहित थे। उसके 10 सिर केवल शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि वे चारों वेदों और 6 दर्शनों पर उसकी असाधारण पकड़ के प्रतीक थे। उसकी विद्वता यही समाप्त नहीं होती है। रावण ज्योतिष का प्रकांड पंडित था, जिसने रावण संहिता जैसे ग्रंथ की रचना की। वह आयुर्वेद का भी आचार्य था और तंत्र मंत्र में सिद्धहस्त। सबसे बढ़कर वह भगवान शिव का परम भक्त था, जिसने अपनी अदम्य तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और अद्वितीय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव ने उसे अजय चंद्रहास तलवार प्रदान की और उसे रावण नाम दिया। रावण केवल एक ज्ञानी नहीं, बल्कि एक अदम्य योद्धा भी था। उसने अपनी भुजाओं के बल पर तीनों लोकों, देवलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक और नागलोक पर विजय प्राप्त की। उसने इंद्र जैसे शक्तिशाली देवताओं को भी युद्ध में पराजित किया। सोने की लंका का निर्माण उसकी अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। उसके पास कुंभकर्ण और मेघनाद इंद्रजीत जैसे पराक्रमी भाई और पुत्र थे, जिन्होंने उसकी शक्ति को और बढ़ाया। विडंबना यह है कि रावण के यही महान गुण उसके विनाश का कारण बने। ब्रह्मा से मिली अजेयता के वरदान ने उसे अहंकार से भर दिया। उसे लगा कि मनुष्य और वानर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसका सबसे बड़ा अधर्मी कृत्य भगवान राम की पत्नी सीता का हरण था। यह कृत्य उसके अहंकार, प्रतिशोध और वासना का परिणाम था। एक ब्राह्मण और ज्ञानी होने के बावजूद उसने धर्म का मार्ग त्यागा और अत्याचार का रास्ता अपनाया। अपने भाई विभीषण की बार बार की चेतावनी को उसने ठुकरा दिया और उसे लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण का राम के पक्ष में जाना रावण के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। रावण की मृत्यु लंका युद्ध में हुई, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम लड़ा गया। राम ने अतः ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंभ को भेद कर उसका अंत किया। रावण का अंत केवल एक राजा का पतन नहीं था, बल्कि अहंकार और विनम्रता की, अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक था। रावण का चरित्र आज भी प्रासंगिक है। वह हमें सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति अपने आप में बुरे नहीं होते, लेकिन अहंकार और अधर्म उन्हें विनाशकारी बना देते हैं। दशहरा पर रावण दहन केवल एक पौराणिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाने का आह्वान है। रावण की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और नैतिक आचरणों में निहित है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।